भगवान राम परम दयालु है और दयालु नाम उनका इसलिए है कि वो केवल भक्तों पर दया नहीं करते बल्कि अपने दुश्मनों के ऊपर भी दया करते हैं। ऐसे परम कृपालु भगवान राम। वाल्मीकि रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। लंकापति रावण का एक गुप्तचर है जो बड़ा चतुर है, उसका नाम है शार्दूल। वो लंकापति रावण के पास जाता है और कहता है कि महाराज, लंका के पास हमारा जो समुद्र है उसके उस पार 10 योजन स्थान को घेरे हुए बड़े बड़े बलशाली वानर और भालू है और मुझे लगता है कि वो लंका का नुकसान करने वाले हैं। और महाराज, उस सेना में 2 वीर पुरुष हैं, उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि वो रघुवंशी है। राम ने कहा, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा, प्रभु जो कुछ मैंने देखा सो आपको बता दिया महाराज। तब रावण बड़ा चिंतित हो गया। तत्काल उसने अपने सबसे चतुर गुप्तचर सुख को बुलाया। जो सुख है वो पक्षी के रूप में रहता है। रावण ने कहा, तुम जाकर के पूरी खबर लेकर के आओ और मुझे ये पता चला है कि उस सेना का सेनापति वानरराज सुग्रीव है जो बाली का भाई है। तो तुम सुग्रीव से जाकर के कहना, अपनी ये नीति दिखाना, किसी भी प्रकार छल बल लोभ किसी भी प्रकार से वो हमारी सेना में मिल जाए, तुम ये सब नीति दिखाना और मैं जैसा कहता हूं वो तो तुम उनको कह ही देना, अपनी तरफ से सब नीति लगाना। तब लंकापति रावण ने कहा कि सुग्रीव से जाकर के कहना कि तुम राम की सेना को छोड़ दो और हमारी सेना में मिल जाओ। हमारी सेना में मिलोगे तो तुम्हें पदवी प्राप्त होगी, धन मिलेगा, वैभव मिलेगा, सुख मिलेगा, आराम मिलेगा और तुम दशानन रावण के विशेष सेनापति बन जाओगे। और वैसे भी इस समय सब जगह दशानन रावण का ही राज्य है। रावण से बलशाली इस समय कोई नहीं है। ये सब बात तुम उनसे कह देना। महाराज रावण को प्रणाम करके वो सुख चला। समुद्र को पार करके महाराज सुग्रीव के सामने पक्षी का रूप लेकर के हवा में स्थिर हो गया। उसने जाकर के कहा, हे वानरराज, लंकापति रावण ने मुझे भेजा है और कहा है कि तुम सुग्रीव से मेरा संदेश कह देना। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लंका का दूत हूं और आपसे ये संदेश कहूं। तो सुग्रीव ने कहा, दूत संदेश दे सकता है, तुम निसंकोच मुझे वो सब बातें कहो जो रावण ने तुमसे कही है मेरे लिए। तब उसने कहा, हे वानरराज, लंकापति रावण ने कहा है कि तुम राम की सेना को छोड़ दो और हमारी सेना में मिल जाओ। यदि तुम हमारी सेना में आते हो तुम दशानन रावण के सेनापति बनोगे, तुम्हें वैभव मान प्रतिष्ठा सब प्राप्त होगी और वैसे भी समय दशानन रावण का सब जगह राज्य है। ये बनवासी तुम्हें दे भी क्या सकता है। वो हवा में स्थिर होकर के ये सब समाचार दे रहा था। वानरों ने सुना कि ये दुष्ट तो कह रहा है कि तुम राम की सेना को छोड़ करके रावण की सेना में मिल जाओ। तो वानरों ने बड़ा क्रोध किया, उछल करके उसको पकड़ लिया, पकड़ करके उसके पंख नोच डाले, घायल कर दिया। तब उसने बल लगाया तो वानरों ने छोड़ा नहीं। बड़ा वानर बड़े बलशाली है। तब उसने बड़ी करुणामयी पुकार की प्रभु राम से। देखो प्रभु राम कितने दयालु है। ये जानते हैं कि ये दुष्ट है, ये हमारी सेना का पता लगाने के लिए आया है, ये सेना को विद्रोह करने को कह रहा है, फिर भी राम दयालु है। उसने कहा, हे रघुनंदन, हे प्रभु, अब कृपा करो। वाल्मीकि रामायण के मूल में ऐसा लिखा हुआ है, सुखस्य वचनम रामः श्रुत्वा तु परिदेवितम्। भगवान राम ने सुना कि ये पुकार कर रहा है, तब प्रभु ने कहा, हे वानरों, इसको छोड़ दो। तो वानरों ने छोड़ दिया। फिर वो हवा में उड़ा, फिर स्थिर होकर के कहने लगा कि महाराज, रावण ने जो कहा था वो मैंने आपसे कह दिया, अब आप क्या कहना चाहते हो? तब सुग्रीव ने कहा कि उस दुष्ट रावण से कहो कि सुग्रीव अपनी सेना से ही तुम्हारे यहाँ आ रहा है
तुमको मार करके तुम्हारी लंका को विध्वंस कर देगा। और उस दुष्ट से कहना, हे मंदबुद्धि, तुमने प्रभु राम से शत्रुता की है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे भाई तो क्या, देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकते। सुग्रीव ने कहा, त्रात्रम नानुपश्यामि न गंधर्वम न चासुरम। देवता गंधर्व कोई नहीं बचा सकता तुम्हें, यहां तक तो भगवान शिव भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। ये बात तुम जाकर के उस दुष्ट रावण से कह देना। तब सुख ने कहा, ठीक है वानराज, मैं कह दूंगा, लेकिन एक बार फिर मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम राम की सेना को छोड़ करके रावण की सेना में मिल जाओ। तो वानरों ने फिर क्रोध किया, फिर वानरों ने उसको पकड़ करके पीट डाला। इस बार वानरों ने विचार किया कि ये दूत नहीं, ये दुष्ट है, ये अपनी तरफ से नीति लगा रहा है, इसलिए इसको पीटना अपराध नहीं है, तो इसको पीटा जाए। वानरों ने पीट दिया। फिर वो प्रलाप करने लगा, हे प्रभु राम, हे राम, मुझे छोड़ाओ। तो भगवान राम ने फिर वानरों से कहा, हे वानरों, छोड़ दो, ये दूत है। वानरों ने कहा, महाराज ये दूत नहीं है, ये तो अपनी नीति लगा रहा है। दूत अपनी नीति नहीं लगाता, दूत को जो कहा जाता है वही कहता है, ये तो नीतिवान है, आपके खिलाफ हमको भड़का रहा है। प्रभु ने कहा, ये कैसा भी है, आया तो दूत बनकर के है, इसलिए इसे छोड़ दो। यदि भगवान का एक इशारा मात्र हो जाता तो वानर उसी को वहीं दबोच करके मार डालते, महाराज पता भी ना चलता। लेकिन प्रभु ने दुष्ट के ऊपर कृपा की, अर्थात भगवान ने अपने शत्रु के ऊपर भी कृपा की, इसीलिए कृपालु है भगवान श्री राम। भगवान राम के समान और कोई कृपालु नहीं है, करुणामय, करुणा के सागर है। इस प्रकार के अनेक प्रसंग वाल्मीकि रामायण में अन्य अन्य ग्रंथों में मिलते हैं।